अभी अभी एक सज्जन आए क्लिनिक में और बोले कि डॉक्टर साहब एमसीडी वालों ने मुझे 2000 रुपये का चालान लगा दिया कि मेरे घर में डेंगू के मच्छर के अंडे मिले। तो मुझे लगा कि मैं आप सबसे बात करूं कि कैसे डेंगू के अगर मच्छर के अंडे आपके घर में पैदा होने शुरू होते हैं तो आपकी सिर्फ फिज़िकल हेल्थ को ही खतरा नहीं है, फाइनेंशियल हेल्थ को भी खतरा है। और ये फ़ाइन गलत नहीं है, बहुत वैलिड है और इसका रीज़न मैं दूंगा आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शुचिन बजाज, फाउंडर डायरेक्टर उजाला सिग्नस ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, और आज हम बात करेंगे बढ़ते हुए डेंगू केसेस की। दिल्ली और दिल्ली के आसपास ज़बरदस्त केसेस की बढ़ोतरी हो रही है। इस बार पूरे उत्तर भारत में काफ़ी रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है। 1964 के बाद सबसे हैवी मानसून हमने देखा है और अभी और उम्मीद है कि 2-3 दिन और बारिश आ सकती है और फिर ये पूरा दिल्ली की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा रिकॉर्डेड मानसून इस साल होगा। और ऑब्वियसली जब इतनी बारिश होती है, इतना पानी होता है, तो उससे जुड़ी हुई सब बीमारियां हमें तंग करने के लिए तुरंत आ जाती हैं। और उसमें सबसे ख़तरनाक बीमारी ऑफ कोर्स डेंगू, जिसको हम पिछले 20 से 25 साल से दिल्ली में देख रहे हैं। हर साल लगातार इसकी केसेस बढ़ते रहते हैं, कुछ साल बहुत ज़्यादा आते हैं, कुछ कम आते हैं, लेकिन इससे पूरी तरह निजात हम लोग अभी तक नहीं पा पाए हैं। तो डेंगू फैलता है एडीज़ इजिप्टाई नामक मच्छर से। मादा मच्छर ऑब्वियसली ज़्यादा तंग करती है क्योंकि वही इंसानों का खून पीती है। नर मच्छर जो है वो ज़्यादातर सिर्फ फलाहार करते हैं, तो इंसानों का खून नहीं पीते, तो वो नहीं फैला पाते हैं। पर एडीज़ इजिप्टाई मच्छर जो दिन में ज़्यादा एक्टिव होते हैं रात के मुकाबले, वो इसको फैलाते हैं। इसको टाइगर मस्कीटो भी कहा जाता है कॉमनली, क्योंकि उसमें बहुत क्लियर लाइंस ऐसी दिखती हैं जैसे शेर की खाल पर होती हैं, तो आप उसको बहुत अच्छी तरह पहचान सकते हैं। दूसरी पहचान ये है कि ये सीधा बैठता है। अनलाइक जो मलेरिया के मच्छर हैं वो थोड़े से एंगल पर 45 डिग्रीज एंगल पर बैठते हैं और ये मच्छर बिल्कुल सीधा बैठता है, तो दूर से देखते ही पता चल जाता है कि ये डेंगू का मच्छर है। इससे कैसे बचा जाए? सबसे सिंपल तरीका है कि अपने घर और घर के आसपास मच्छरों को ना पलने दें। मच्छर जब भी अंडे देते हैं तो उनको लार्वा से एडल्ट मच्छर बनने में 7 से 8 दिन लग जाते हैं। तो अगर आज मच्छर ने पानी में अंडे दिए हैं तो 7 से 8 दिन बाद वो अंडे मच्छर बन के उड़ने लगेंगे और आपको काटने में सक्षम हो जाएंगे। तो सबसे सिंपल इलाज ये है कि घर में कोई भी पानी 7 दिन से ज़्यादा ना टिकने दें। हर तीसरे या चौथे दिन अगर उसको खाली कर देंगे तो वो सारे मच्छर के अंडे चले जाएंगे और मच्छर नहीं बन पाएंगे, वो मर जाएंगे। तो सबसे सिंपल तरीका ये है। अगर आप चिड़ियों के लिए पानी रखते हैं तो उनको हर 3 या 4 दिन में खाली करके नया पानी भरें। कूलर हर 3 या 4 दिन में बिल्कुल खाली करके नया पानी भरें। 7 दिन से ज़्यादा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो हर संडे के संडे 10 मिनट लगाएं। घर में कहीं भी पानी खड़ा हो उसको आप साफ़ कर दें, बिल्कुल सुखा दें बिल्कुल, तो ये मच्छर नहीं पल पाएंगे। इसीलिए अगर कोई आपका चालान करने आ रहा है और वहाँ पे देख रहा है कि मच्छर के लार्वा हैं, तो इसका मतलब वो पानी 7 दिन से ज़्यादा खड़ा रहा है और वो चालान आपके लिए ठीक है। तो 7 दिन से पहले आप अगर खाली कर देंगे तो लार्वा नहीं पनप पाएंगे बिल्कुल भी। क्या सिम्टम्स होते हैं डेंगू के? बहुत वेरिड सिम्टम्स हैं इनके भी, जैसे हर बीमारी के। ज़्यादातर बहुत तेज़ बुखार आता है और शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो इसलिए इसको कॉमनली हम हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। ऐसा लगता है कि आपकी हड्डियां कोई तोड़ रहा है, इतना दर्द होता है। उल्टियां आती हैं, खाने का मन नहीं करता, बिल्कुल भूख नहीं लगती। कई बार पेट में और फेफड़ों में पानी भी भर जाता है जब ज़्यादा सीवियर डेंगू हो। और जब सबसे सीवियर डेंगू होता है, जिसको हम DHF यानी डेंगू हेमरेजिक फीवर बोलते हैं, उसमें खून का रिसाव होने लगता है आपके मसूड़ों से, आपके पेट में कहीं से भी खून बह सकता है और वो रोकना बहुत मुश्किल होता है। जब ये वाला स्टेज आ जाता है तो ये जान के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है और इस स्टेज के बाद मरीज़ को बचाना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। तो जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास जाएं। अगर आपको बुखार है, शरीर में दर्द है, उल्टी आ रही है, तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तो पहले ही अगर डॉक्टर के पास चले जाएंगे तो हम लोग आपकी तबीयत को जल्दी ठीक कर पाएंगे। मेनली तबीयत को ठीक करने में ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड दवाइयाँ नहीं हैं, क्योंकि एक वायरल डिजीज़ है। तो वायरस इसका, जैसे आप जानते हैं, क्योर कोई हमारे पास नहीं है।
सिर्फ हम मैनेजमेंट करते हैं बीमारी की जब तक वायरस खुद ना चला जाए। तो इसमें मैनेजमेंट में फ्लूइड देना सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि फ्लूइड की कमी हो जाती है। जैसा मैंने बताया, पानी पेट में फेफड़ों में जाकर इकट्ठा हो जाता है तो नसों में कम रह जाता है, खून गाढ़ा होने लगता है बहुत ज़्यादा। तो हम अगर बोतल चढ़ाते हैं आपको या मुंह से पानी देते हैं, नारियल पानी, जूस, दाल का पानी, ये सब आप लेंगे तो जल्दी ठीक हो जाएंगे। हल्का खाना खाइए, क्योंकि इसमें आपकी पाचन क्रिया थोड़ी वीक हो जाती है, क्योंकि पेट के आसपास पानी भरा होता है। तो ज़्यादा खाना ना खाएं, क्योंकि इसमें पित्त की थैली में भी बहुत सूजन आ जाती है। तो ज़्यादा हैवी खाना ना खाएं, मिर्च मसाले अवॉइड करें, घी तेल अवॉइड करें, हल्का खाना, हरी सब्जियां, पतली रोटी, दाल, दही, ये सब अगर खाएंगे तो आपके लिए हेल्दी रहेगा। सूप्स पीजिए बहुत सारे, ये आपके लिए बहुत हेल्दी हैं डेंगू में। तो इसका बचाव सिर्फ़ और सिर्फ मच्छरों से दूर रहना, फुल स्लीव्स के कपड़े पहनना, फुल पैंट्स पहनना, सॉक्स पहनना, शूज़ पहनना, स्पेशली जब आप बाहर जा रहे हों, शॉर्ट्स और चप्पल में ना रहें, हाफ स्लीव्स के कपड़े ना पहने, तो ये आपको मच्छर काटने से बचेंगे। और स्पेशली अगर मच्छरों को उगने ही नहीं देंगे तो फिर तो मच्छर आपको बिल्कुल छू भी नहीं सकते। तो अपना ध्यान रखें, स्पेशली छोटे बच्चों का इसमें बहुत ध्यान रखें कि वो मच्छर ना काटें उनको, और हेल्दी खाना खाएं, साफ़ रखें अपने सराउंडिंग्स को, पानी को इकट्ठे ना होने दें, तो डेंगू से आप हमेशा बचे रहेंगे। कोई भी किसी तरह का आपको सवाल हो, घर में कोई भी बीमार हो, किसी तरह की आपको कोई मन में शंका हो, तो हमें ज़रूर फ़ोन करें। हम आपके लिए डॉक्टर की फ्री कंसल्टेशन इमीडिएटली अरेंज करेंगे, ताकि आपकी स्वास्थ्य की हम रक्षा कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।